मौजूद है। बात करूं उत्तराखंड की, बात करूं उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, बिहार की बात करूं या पंजाब की बात करूं, हर राज्य का किसान अब यहाँ पर मौजूद हो चुका है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इस खुले आसमान के नीचे केवल एक मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस किए जाए। 2 अक्टूबर का फैसला आ गया है, 2 अक्टूबर तक रुकना है और कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल वापसी करते करते सत्ता वापसी की लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और कृषि मंत्री जी कानून को समझना नहीं चाह रहे हैं कि जियो ने अभी वो नंबर नहीं बनाया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नंबर मिले और वो किसानों को कॉल करें। वो कॉल किस नंबर से होगी, वो नंबर शायद अडानी अंबानी के यहाँ से अभी निकला नहीं है। जो भी आवाज उठाने का काम करता है उसके ऊपर फर्जी धाराएं लगा दी जाती हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। और दूसरी फसल हमारी अक्टूबर के बाद आ जाएगी, उसके बाद हमारी सत्ता वापसी की लड़ाई होगी। हो सकता है मोदी जी जितना भी माल इकट्ठा कर सकते हैं कर लें और गुजरात की तरफ तैयारी कर तो यहाँ पे जो है कि जो सच्चाई दिखाएगा, जो सत्ता का विरोध करेगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, उसको राजद्रोह में जाना ही पड़ेगा। अब तो ये करो या मरो वाली लड़ाई है। अमरीश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय आ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हालात देख सकेंगे किस प्रकार से किसानों की संख्या अब दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर का वही नजारा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो नजारा कुछ दिन पहले था, जहाँ पर केवल 250 से 300 किसान मौजूद थे। अब वहीं किसानों की संख्या इतनी हो गई है कि किसानों को अब अधिकार के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, एकजुट होकर केवल एक मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। दिखाते हैं आपको आगे का भी नजारा, किस प्रकार से चीजें यहाँ पर है, किस प्रकार से परिस्थितियां बनी हुई है। किसानों की इतनी लंबी तादाद जो है, जब इस फ्लाईओवर को हमने देखा कुछ दिन पहले, जब ये फ्लाईओवर खाली नजर आ रहा था, वहीं इस फ्लाईओवर पे अब किसानों की संख्या देखेंगे, पूरे देश भर का किसान यहाँ मौजूद है। बात करूं उत्तराखंड की, बात करूं उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, बिहार की बात करूं या पंजाब की बात करूं, हर राज्य का किसान अब यहाँ पर मौजूद हो चुका है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इस खुले आसमान के नीचे केवल एक मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस किए जाए। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कैसे देख रहे हैं। 75 दिन हो चुके हैं अब यहाँ पर आपको। अब 2 अक्टूबर का फैसला आ गया है, 2 अक्टूबर तक रुकना है और कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल वापसी करते करते सत्ता वापसी की लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और कृषि मंत्री जी कानून को समझना नहीं चाह रहे हैं। कोई उनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है जो काले कानून का सही कारनामा बता दे। जो इन्होंने काले कानून के माध्यम से जो किसानों के साथ कारनामा करने जा रहे हैं, वो कारनामा किसान समझ गया है, कारनामा होने नहीं देगा। और इन्हें समझना पड़ेगा कि कानून में काला क्या है, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने चश्मा गलत लगा रखा है। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि काला क्या है इसका कानून, वो चश्मा उतारे हैं। काला कानून ये है कि जो अनलिमिटेड भंडारण का जो उसमें प्रावधान रखा हुआ है वो पूरा का पूरा काला है। तुमने जो रोटी खाती हो ना, वो 50 रुपए की एक रोटी बिकेगी, वो काला कानून, ये काला है, बता देना उनको। और जो अनलिमिटेड में आलू ले जाती हो ना, शाम को जब जाती हो तो पिन्नी में 10 रुपए के वो आलू अब बिकने वाला है 200 रुपए किलो। मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये मॉल में पैकेट में रोटियां बिकेंगी, ये है काला कानून, ये है काला कानून। और उनको समझा देना जाके। अक्टूबर की बात क्यों आ रही है? अक्टूबर की इसलिए बात आती है कि जियो ने अभी वो नंबर नहीं बनाया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नंबर मिले और वो किसानों को कॉल करें। वो कॉल किस नंबर से होगी, वो नंबर शायद अडानी अंबानी के यहाँ से अभी निकला नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के, मैं तो ये सोचता था कि गोदी मीडिया हमारी जो गिरवी रखी है, मुझे लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री भी गिरवी रखा है, क्योंकि वो आज दिन तक जियो ने नंबर नहीं दिया। कौन सी सिम है वो, एयरटेल देगी नहीं और लोग देंगे नहीं, ये जियो का इन्होंने प्रचार किया, जियो वाला वो सिम बना रहा है, उस सिम का प्रधानमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अक्टूबर तक वो सिम आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो सत्ता वापसी की लड़ाई अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब किसान अन्नदाता जो है एक फसल का इंतजार करता है और दूसरी फसल हमारी अक्टूबर के बाद आ जाएगी, उसके बाद हमारी सत्ता वापसी की लड़ाई होगी। हो सकता है मोदी जी जितना भी माल इकट्ठा कर सकते हैं कर लें और गुजरात की तरफ तैयारी कर लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी रेपिस्टों की मदद कर सकते हैं, जितना बलात्कारियों की मदद कर सकते हैं, जितना घोटालेबाजों की मदद कर सकते हैं, जितना दंगाइयों की मदद कर सकते हैं कर लें। 2022 नजदीक आने वाला है और उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा तिरंगा लेके और झंडा
झंडा लेके इनके अपोजिट में खड़ा होगा। सब दूसरी सामने वाली पार्टी अब हम नहीं देखेंगे कि कौन सी पार्टी है, कौन से क्या है। अब हमें किसी भी तरीके से इन दंगाइयों को, बलात्कारियों को, इन देशद्रोहियों को देश से भगाना है, क्योंकि गोलकर और सावरकर के अन्यायी हैं। उन्होंने देश में उस टाइम भी गद्दारी की थी जिस टाइम आज़ादी के मतवाले देश के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे, अपने खून की गंगा बहा रहे थे, उस टाइम ये गद्दारी कर रहे थे। तो देश से मोहब्बत नहीं, देश के लोग से मोहब्बत नहीं, तिरंगे से मोहब्बत नहीं, धरती माता से मोहब्बत नहीं, हमारे धरती से निकलने हुए जल के से मोहब्बत नहीं, इन्हें किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं। इन्हें अगर मोहब्बत है तो सिर्फ दौलत से मोहब्बत है, और देश की दौलत अंग्रेजों से ज़्यादा ये लूटने में लगे हैं। और लूट के कहाँ जाएंगे ये इनको पता, आपको, हमको, सबको करना पड़ेगा, वो जगह भी खोजनी पड़ेगी। पहले संशोधन की बात की जा रही थी, संशोधन होगा। अब 1 से 1.5 साल होल्ड पर रखने की बात की जा रही है। सरकार साफ तौर पे ये चाह रही है कैसे भी इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। संशोधन की बात हो रही थी, संशोधन पे सरकार तैयार नहीं हुई। हमने ये कहा कि जो 3 कानून हैं इनको आप वापस ले लो और एमएसपी का कानून बना दो और बिल पारित कर दो। उसके लिए सरकार तैयार नहीं हुई। सरकार अब सोच रही कि 1 साल या 1.5 साल होल्ड पे रख के ये कैसे भी किसानों की आवाज़ को कमज़ोर करें। और जो इसके पीछे मंशा ये है कि जो लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन पे ईडी, सीबीआई और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके जरिए सम्मन भेजें। जैसे कि 1 और 1.5 साल की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जुमला है फिर आपके? बिल्कुल जुमला है। जो पुराना 6 साल 7 साल का इनका इतिहास देख लो, 2 करोड़ रोजगार जुमले निकले, 15 लाख बैंक अकाउंट में आए, वो भी जुमले निकले। इनका जो है आपका जीएसटी भी जुमला निकला। जितने भी इन्होंने वायदे किए थे 14 में आने से पहले, उनमें से कौन सा वादा है आप बताइए जो इन्होंने ईमानदारी से पूरा किया हो? हाँ, सिर्फ एक काम किया है इन्होंने, देश को जाति में, धर्म में, संप्रदाय में तोड़ने का काम किया। गरीब को और गरीब किया, कमजोर और लाचार था उसको और मजबूर किया। और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की काम करता है, पहले तो इन्होंने आवाज़ दबा दी है सबकी, और जो भी आवाज़ उठाने का काम करता है उसके ऊपर फर्जी धाराएं लगा दी जाती हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, इन्हें सिर्फ जैसे राज्यसभा में बोला है संजय राउत साहब ने कि केवल एक धारा इन्हें याद है, राजद्रोह। किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसके खिलाफ राजद्रोह लगा दिया। कोई अपनी आवाज़ को तरीके से कह रहा है सही तरीके से तो उसके खिलाफ भी राजद्रोह लगा दिया। इन्होंने आईपीसी की सारी धाराएं खत्म करके सिर्फ एक धारा इन्हें याद है इस समय, और वो है राजद्रोह। वो इसलिए ध्यान है इन्हें क्योंकि ये जो है ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, ये फांसीवाद को मानते हैं, ये पूंजीवाद को मानते हैं। इस वजह से जो प्रधानमंत्री का विरोध करे इसका मतलब वो राज विरोध कर रहा है, और उसको राजद्रोह में 12 दिन 15 दिन, और कई किसान ऐसे हैं इस आंदोलन में जो अभी 100 से ज़्यादा किसानों का आंकड़ा आया है जो लापता हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। और आप बताइए कि दीप सिद्धू को पकड़ने की बात हुई थी, दीप सिद्धू तो नहीं पकड़ा गया अब तक। इनाम तो रख दिया ना, 1 लाख। इनाम रखने से क्या होता है, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? और जो पत्रकार भाई था, पत्रकार भाई को आपने पकड़ के बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ किसानों की आवाज उठा रहा था। तो यहाँ पे जो है कि जो सच्चाई दिखाएगा, जो सत्ता का विरोध करेगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, उसको राजद्रोह में जाना ही पड़ेगा। अब तो ये करो या मरो वाली लड़ाई है। आपको इस आंदोलन को दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा। ये आंदोलन इसीलिए लंबा जा रहा है। टिकैत साहब ने 2 अक्टूबर की बात इसीलिए कही है कि टिकैत साहब को भी प्रधानमंत्री जी की और मौजूदा सरकार की मंशा पता चल गई है कि जो कृषि मंत्री जी हैं वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि कानून में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वार्ता करने के मूड में नहीं है। जब वो वार्ता करने के मूड में नहीं है तो हमें तो आंदोलन को लंबा लेके चलना ही पड़ेगा। और 2 अक्टूबर का टाइम इसलिए दिया है क्योंकि फरवरी में, अगले साल जनवरी या फरवरी में 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो हमें अक्टूबर से बिगुल फूंकना पड़ेगा और इस सरकार की वापसी करनी पड़ेगी। जब तक ये सरकार इन 6 राज्यों से नहीं जाएगी, बीजेपी की सरकार, जब तक इनको यहाँ से नहीं खदेड़ा जाएगा तब तक इनके दिमाग ठीक नहीं होंगे। चलिए, बुजुर्ग भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ मौजूद है, लगातार आंदोलन में बने हुए हैं, इन किसानों के समर्थन में बने हुए हैं, खुद भी किसान हैं। खुले आसमान के नीचे इस कड़कती ठंड में, जब दिल्ली की ठंड का हर किसी को पता है, तब भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हरपाल। कहाँ से आए हैं? चौरोली क्षेत्र। अच्छा,
लगातार बने हुए हैं, कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? ऐसे होने को 8 7 10 दिन। अच्छा, तो सरकार तो सुन नहीं रही है आप लोगों को। सुनम्मा बेईमान को मैं सुनम्मा से बेईमान को क्यों नहीं आता सामी? अच्छा। यो मोदी बेईमान क्यों नहीं आता सामी? बताओ हमारे क्या कमी है? क्यों नहीं आ रहा यो? सीमा पर हम देश में हम केले रहा यो जब छिन्नेंगे हम इन पते केले कर लगायो कुछ नहीं करेगा। बेईमान है पक्का। भरोसा नहीं है क्या? नहीं जी, इसका भरोसा ही नहीं करे। इसका क्या भरोसा बेईमान का? हाँ, ये सब बेशरम है। इसका नहीं शर्म कभी। साहू ने भी इतनी बड़ी बात अब कर दी यहाँ पर, अब हर कोई अब मेरे आगे जो खाना जो उसे छोड़ दूं नहीं।